मानता हूं मनोहर लाल जी की उम्र मेरे से 2 गुनी से भी ज्यादा है, लेकिन मेरी स्पीड मनोहर लाल जी से 3 गुना ज्यादा है। 3 बार चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार ईश्वर ने बाजू पकड़ के बेड़ा पार किया है। क्या पता 6.5 लाख से इस बार कांग्रेस जीत जाए, तो समय की बात है। पहली बात तो आपने करी कद की। मैं मानता हूं मनोहर लाल जी की उम्र मेरे से 2 गुनी से भी ज्यादा है, क्योंकि वो 71 साल के हैं, मैं 31 साल का हूं। मानता हूं मनोहर लाल जी की उम्र मेरे से 2 गुनी से भी ज्यादा है, लेकिन मेरी स्पीड मनोहर लाल जी से 3 गुना ज्यादा है। और रही पद की बात, मनोहर लाल जी ने 2 चुनाव लड़े हैं। आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूंगा, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं। राजनीति की नर्सरी कहा जाता है छात्र संघ के चुनाव। पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, हरियाणा का दूसरा नौजवान मैं बना। एनएसयूआई का पूरे हरियाणा का चुनाव लड़ा, पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड मतों के साथ जीता। और अभी मैं यूथ कांग्रेस का पूरे हरियाणा का प्रधान हूं। 2 लाख वोटों से जीत कर मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो मेरा ये 4था चुनाव है, और हमेशा ईश्वर ने मेरी बाजू पकड़ी है। लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी नीयत और ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करता है, ईश्वर हमेशा उनका साथ देते हैं। 3 बार चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार ईश्वर ने बाजू पकड़ के बेड़ा पार किया है। और रही इस 4थे चुनाव की बात, जो अपार समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है इस बार जीत की बाउंड्री लगाएंगे और मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ से विदा करेंगे। पिछली बार के जो सांसद थे वो गायब हैं। संजय भाटिया जी को लोगों ने बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया था, मैं मानता हूं इस बात को, उम्मीदों के साथ दिया था, लेकिन कहां है संजय भाटिया जी? लोग कहते हैं प्रॉपर्टी डीलरी करके कॉलोनियां काट के गायब हो चुके हैं। मनोहर लाल जी ने कहा कि मेरा चुनाव संजय भाटिया जी संभालेंगे, मैं तो सिर्फ कागज भर के जाऊंगा, लेकिन संजय भाटिया जी को तो हरियाणा से यूपी भेज दिया, आज गायब है। लोगों के बीच में चर्चा है, और मैं तो कहूंगा संजय भाटिया जी हमारे स्टार कैंपेनर हैं। जितने ज्यादा मैदान में आएंगे उतना हमें फायदा होगा, और ये तो लोगों ने फैसला करना है। जरूरी नहीं है जो पिछली बार का मार्जिन था, क्या पता 6.5 लाख से इस बार कांग्रेस जीत जाए, तो समय की बात है। देखिए, हमारे नेता है, उनका एक एक मुद्दा रेलेवेंट है। देयर इज नो इररिलेवेंसी इन राहुल गांधी उनकी किसी भी इश्यूज के अंदर, लेकिन नेशनल इश्यूज भी हैं। अग्निवीर योजना स्क्रैप करेंगे, अग्निवीर योजना आते ही स्क्रैप करेंगे। कांग्रेस सरकार में आएगी, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है, मुझे लगता है राजनीति से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मेरे घर में भी राम जी का मंदिर है, मेरे हाथ में आप देखिए, मैं जहां मंदिर में जाता हूँ मोड़ी बंधवाता हूँ, पंडित जी से आशीर्वाद लेता हूँ। मुझे लगता है कि धार्मिक और राजनीतिक ये दोनों अलग अलग विषय, इनके ऊपर कभी भी जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही इश्यूज की बात, नेशनल इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट के इश्यूज, क्योंकि हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे लोगों के बीच में ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो मैं मानता हूं कि नेशनल इश्यूज के साथ साथ स्टेट के इश्यूज भी रेलेवेंट है। ये मीडिया नैरेटिव गलत सेट कर रहा है, कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने आज तक 3 चुनाव लड़े, मेरे साथ पिछली गाड़ियों में भी जितने भी मेरे साथी हैं, कभी नहीं देखा कौन किस जात बिरादरी से आता है, किस धर्म से आता है। और मैं यंग फेस हूं ना, मैं इन चीजों में विश्वास रखता। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो लोग सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। अक्रॉस एनी रिलीजन, एनी कम्युनिटी, उन लोगों को आगे आना चाहिए और देश की प्रोग्रेसिव जो है डेवलपमेंट में योगदान करना चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पहले बताया इश्यूज बहुत हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर 37.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखिए, जो हरियाणा कभी रोजगार के नाम पर जिसका तूती बोलती थी, आज हरियाणा में ऐसे हालात हो गए कि यहाँ से नौजवानों को डंकी मार मार के बाहर जाना पड़ रहा है। आप देखिए, जो ट्रेंड पंजाब के अंदर था, आज वो ट्रेंड हरियाणा के अंदर सेट हो रहा है। हमारा जो कोर हरियाणा कहा जाता है, करनाल, पानीपत, ये इलाका, यहाँ से नौजवान बाहर जा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करनी चाहिए। जो खाली हमारी पोस्ट पड़ी है वैकेंट, उनको भरा जाना चाहिए। सेकंड, मुझे लगता है कि हमारा जो एरिया एनसीआर के अंदर आता है, एनसीआर के अंदर आने की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ सकती हैं। जीटी रोड से कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है, मुझे लगता है कि बाहर से कंपनियों का निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, बाहर की कंपनियों को यहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचल में लोगों की ये मांग है कि एमएसपी के ऊपर, क्योंकि किसान के हालात बहुत बदतर कर दिए सरकार ने, तो एमएसपी एक बहुत बड़ा इशू है। एमएसपी जो है फसलों पर मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। तीसरा, मुझे लगता है ये पोर्टल व्यवस्था, चाहे इसमें फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, क्योंकि आज से पहले कभी इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार ने अननेसेसरी इनको थोप के लोगों को परेशान करने का काम किया। घर का एक आदमी तो सारा दिन कागज लेकर सेक्रेटरीट में खड़ा रहता है। करप्शन बहुत बड़ा इशू है। कोई काम करने चले जाओ, अधिकारी बैठे हैं बिना पैसे की, वहां पे फाइल नहीं हिलती। महंगाई बहुत बड़ा इशू है। तो इश्यूज बहुत है। टोल की व्यवस्था, हमारे इलाके के अंदर ये चीख की आवाज आ रही है कि अब इस इलाके को टोल मुक्त करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी लोकल ट्रेवल करना होता है उसमें टोल लगता है। तो मुझे लगता है ये मेरी प्रायोरिटीज रहेगी। गोदी मीडिया जो है वो बीजेपी ने कैच करा हुआ है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको कंट्रोल बीजेपी ने कर रखा है। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं। आप देखना, लोगों के मन में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा है, और जब ये फटेगा ना, मुझे तो डर इस बात का है कि ईवीएम मशीन पे इतना गुस्सा ना उतर जाए कि ईवीएम मशीन ना खराब हो जाए।